आज हम करने जा रहे हैं स्टोरी द कॉक फाइट, जो कि अमीन कामिल द्वारा लिखी गई है। ये जो राइटर थे, इनका जन्म 1926 में हुआ था। उन्होंने अपना कैरियर पोइट्री लिखने से शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने उर्दू में पोइट्री लिखनी शुरू की, बाद में उन्होंने कश्मीरी में भी पोइट्री लिखी और उन्होंने जो भी शॉर्ट स्टोरीज या पोइट्रीज लिखी उसके लिए उनको काफ़ी सारे नेशनल अवार्ड भी मिले थे। अब ये जो कहानी है द कॉक फाइट, ये कहानी दो मुर्गों की लड़ाई के बारे में है। एक मुर्गा गुलाम खां की बीबी शाहमल का था और दूसरा मुर्गा जानी स्कीनी का था। जानी का मुर्गा बहुत लड़ाकू था और वह इर्द गिर्द के सब मुर्गों को प्रयास कर चुका था, हरा चुका था। वह बड़ा लड़ाकू किस्म का मुर्गा था और सबको मारने पे ही रहता था। लेकिन अब वह मुर्गा शामिल के मुर्गे से पिट गया। लास्ट में क्या हो जाता है कि जो शामिल का भी एक मुर्गे था जो कि उसके हस्बैंड गुलाम खान लाए थे, उससे वो हार जाता है। यही कहानी है दो मुर्गों के बीच की। अब हम कहानी शुरू करते हैं। The moment Shamil spied Ghulam Khan entering the compound with a bird in his hands, she was up on her feet. She even forgot to wash her firn, which had been soiled by her 6-month-old baby. She felt as if she had found a treasure and cried to her husband intensely, "So you have bought it? I was apprehensive that you would come empty-handed even today." Empty-handed means खाली हाथ। शामिल जो थी, जब उसके हस्बैंड गुलाम खां घर में एंटर करते हैं और उनके हाथ में एक बर्ड होता है, मुर्गा होता है, तो जो शामिल होती है वो बड़ी खुश होती है। स्पाइड मैंने खुश, वो बड़ी खुश हो जाती है। इवन वो इतनी खुश हो जाती है वो फॉरगेट मैंने भूल गई। वो भूल गई कि उसका जो फिरन था, जो उसने ऊपर से कपड़ा लगा रखा था, जो कि उसके छोटे से बेबी ने गंदा कर दिया था, वो उसको धोने जा रही थी। वो भूल गई कि वो उसको धोने जा रही है। वो मुर्गे को देख के इतनी खुश हो गई। शी फेल्ट एज इफ शी हैज फाउंड ए ट्रेयर एंड क्राई टू हर हस्बैंड इंस्टेंटली। वो उसको ऐसा लगा कि जैसे कि उसको कोई खजाना मिल गया है और अपने हस्बैंड से बोलने लगी, "So you have bought it? तुम इसको खरीद के ले आए। I was apprehensive that you would come empty-handed even today." वो कहती है, मुझे ऐसा लगता था आज भी तुम क्या करोगे, खाली हाथ ही वापिस आओगे, मुझे ऐसा लगता था। एप्रीहेंसिव होता है फुल ऑफ फियर, मतलब उसके दिल में आज भी ये डर था कि उसके जो हस्बैंड है वो खाली हाथ ही वापिस आएंगे। She almost snatched the cock from her husband's hand and began to stroke its feathers and comb. 4.5 rupees I paid for it. Ghulam Khan stressed the word rupees as though to convince Shamal. वो क्या करती है, she has snatched the cock. वो कॉक को उसके हाथ से खींच लेती है अपने हस्बैंड के हाथ से और उसके फीदर्स, जो उसकी जो कलगी थी, उसको सहलाने लगती है। इतनी देर में जो उसका हस्बैंड होता है वो उसको बोलता है, मैंने इस मुर्गे को 4.5 रुपीज, 4.5 रुपये में मैंने इसको खरीदा है। गुलाम खान स्ट्रेस द वर्ड रुपीज। गुलाम खान उसको चिल्ला के थोड़ा सा, मतलब कि उसको रोब से बोलता है कि मैंने उसको इतने पैसों में खरीदा है। एज दो टू कन्विंस शामल that the cock was not a poor weakling. वो उसको इसलिए ऐसा बोलता है, वो उसको बताना चाहता था कि वो ये ना समझे कि ये कोई साधारण मुर्गा है। वो बताना चाहता था कि ये हाई क्वालिटी का मुर्गा है और ये ऐसा ना सोचे कि ये मुर्गा सिर्फ कीड़े मकोड़े खाकर ही पलता है। मैं उसका कहने का ये मतलब था कि जो कॉक है, जो मुर्गा है, वो एक सुपीरियर क्वालिटी का है। शामिल did not seem interested in the price as he had paid. She had an eye only for the roaster and joy bubbled within her at the sight of it. She placed it on the ground and cast a glance at the window of the adjacent house, raising and arching her brows. Then he addressed her husband again in a slightly louder tone. "This is the type of the cock I was looking for. Of course, the markets are flooded day and night with scavengers' cocks, which the whole neighborhood has bought."
श्यामल जो थी उसको कोई भी इंटरेस्ट नहीं था कि उस मुर्गे का क्या प्राइस है। शी हैड एन आई ओनली ऑन दी रोस्टर, उसका ध्यान सिर्फ मुर्गे की तरफ था। रोस्टर मीन्स मुर्गा। एंड जॉय बबल्ड विद हर एट दिस, और उसको देख देख के वो खुश हो रही थी। शी प्लेस्ड इट ऑन द ग्राउंड एंड कास्ट अ ग्लैंस एट द विंडो ऑफ द एडजेसेंट हाउस। उसने उसको ग्राउंड पे रखा और उसका जो ध्यान था वो जो उसके पास जो घर था उसकी विंडो की तरफ था, क्योंकि वहां उसकी वो जो दूसरी औरत थी जॉनी स्किनी, वो वहां पे रहती थी। देन शी ड्रेस्ड हर हस्बैंड, अब वो उस खिड़की की तरफ देख रही है और अपने हस्बैंड को जोर से बोलती है, अगेन इन ए स्लाइटली लोडर टोन, थोड़ी सी तेज आवाज में बोलती है, दिस इज द टाइप ऑफ द कॉक आई वाज लुकिंग फॉर। ये वैसा ही कॉक है, ये वैसा ही मुर्गा है जैसा कि मुझे चाहिए था। ऑफ कोर्स द मार्केट्स आर फ्लडेड डे एंड नाइट विद स्क्वेंजर्स कॉक्स। वो कहती है मैं जानती हूँ मार्केट में बहुत सारे दिन रात बहुत सारे ऐसे कॉक्स मिल जाते हैं जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं होते। वाइल द होल नेबरहुड हैज बॉट, जो कि हमारे पड़ोसियों, जो भी आसपास के हमारे पड़ोसी हैं, उन्होंने खरीदा हुआ है जो कि अच्छी क्वालिटी के नहीं है, सुपीरियर नहीं है। मगर जो मेरा मुर्गा है वो बड़ा सुपीरियर है, मुझे ऐसा ही मुर्गा चाहिए था। गुलाम खान मेड नो कमेंट एंड वॉकड ऑफ इंडोर्स। द कॉक्स लेग्स वर टाइड टुगेदर विद ए बिट और स्ट्रिंग and he hopped about with difficulty. He pegged at a string that bound him, throwing glances upwards as if to size up his surroundings. गुलाम खान ने कोई भी कमेंट नहीं किया और वो अंदर चला गया। जो कॉक था उसकी लेग जो थी वो किसी धागे से या किसी स्ट्रिंग से बंधी हुई थी और वो मुश्किल से ही क्या कर रहा था, एंड ही हॉप्ड अबाउट विद डिफिकल्टी, वो मुश्किल से उस जंप ले पा रहा। हॉप होता है जंप लेना। He picked at the string and that bound him. अब उसने को खोला, throwing, और उसका जो ध्यान था पूरा वो यही था कि वो जो साथ वाली लेडी है वो इसको देख ले। Shamal already owned 2 hens. They were in the meanwhile boring her food in the heap of refuse in the compound. When the rooster's crow fell on their ears, they stood stunned and looked at him, especially, or were they trying to evaluate the demeanor and nature of the newcomer. One of the hens moved towards him, swaying her body gracefully in a seemingly disinterested manner, as if strolling about just for her own pleasure. The other hen, who were all the while clawing at the heap of the refuse, raised a cloud of dust around her and bathed herself in it. Oh, I thought it was someone worthwhile. What is it to me? Let him be, whoever he is. शामुल के पास ऑलरेडी 2 मुर्गियां थी। They were in the meantime boring for food in the heap of refuse in the compound. कंपाउंड में जो ढेर लगा था फूड का, वो उसके बीच में ढूंढ रही थी अपना खाना। तभी वहां पे क्रो आ जाता है। रोस्टर्स क्रो fell on their ears. They stood stunned and looked at him. तो वो क्या करती हैं, जो कॉक आता है उसको बड़े ध्यान से देखती हैं और उसके आसपास घूमने लग पड़ती हैं और उसका नेचर जानना चाहती थी एक्चुअली कि जो न्यू कमर आया है उसका नेचर कैसा है। वन ऑफ द हैंड्स मूव टूवर्ड्स हिम, स्विंग हर बॉडी ग्रेसफुली इन ए, वो पहले एक जो हैंड थी वो उसके आसपास घूमने लगी देखने के लिए कि ये कैसा है, और दूसरी वाली जो थी स्टॉलिंग अबाउट जस्ट फॉर हिज ओन प्लेयर। द अदर हैंड वाज ऑल द वाइल क्लॉइंग द हीप ऑफ द रिफ्यूज, और जो दूसरी वाली मुर्गी थी वो उस हीप के ऊपर बैठी हुई थी और उसने क्या किया, वहां पे उसने जोर जोर से अपने पंखों से उसको हिलाना शुरू कर दिया जिससे कि वहां पे डस्ट ही डस्ट फैल गई और उसके बीच में वो फिर रोल करने लगी। आई थॉट इट वॉज समवन वर्थ वाइल, मुझे उसको लगता था कि ये जो इन्होंने खरीद के ले आया मुर्गा किसी काम का नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता, व्हाट इज इट टू मी। वो कहते हैं मुझे क्या पता क्यों ले आए हैं, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे मुर्गियां करने लगी। Shamal fetched a handful of rice and sprinkled it before the cock.
He fell upon it hungrily and went on stuffing his crop with huge mouthfuls as if he had been starving for days. अब श्यामल ने क्या किया, एक मुट्ठी भर दाने लिए और उसके आगे बिखार दिए कॉक के आगे, और कॉक उसके ऊपर ऐसे झपटा, हंगरली मैंने जैसे भूखा हो, उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो, इस तरह से उस खाने पे झपटा. स्टफिंग हिज क्रॉप विथ ह्यूज माउथफुल्स, और उसने पूरा अपना मुंह भर लिया. इफ ही हैड बीन स्टार्विंग फॉर डेज, स्टार्विंग होता है हंगरी, भूखा, जैसे वो कई दिनों से भूखा था, इस तरह से उसने वो जो उसने खाना फेंका था उसके ऊपर वो झपटा. When the hens saw this special favor done to the cock, they ran and pecked hastily at the scattered rice grains. जब hens को पता चला, मुर्गियों ने देखा जिसको स्पेशल फेवर मिल रहा है कॉक को, तो वो भी भागी और उस खाने के ऊपर झपटी जो कि उस कॉक को डाला गया था. Shamal cast another glance towards the window of the adjacent house. Seeing no one there, he shouted loudly at the hens, "Shoo shoo! A plague on you, the poor hungry fellow! You would not let him feed in peace, but would think you had nothing to eat for days." फिर वो क्या करता है, शामल कास्ट अनदर ग्लैंस. अब शामल फिर से एक तरफ, फिर से उस विंडो की तरफ ध्यान से देखती है. अब देखती है कि वहां उसको फिर कोई नहीं मिलता. सीइंग नो वन देयर, उसको दिखता है वहां कोई भी, खिड़की में कोई भी नहीं है. और फिर वो क्या करती है, चिल्लाती है मुर्गियों पे, शू शू कर, शू शू, मतलब उनको भगाती है वहां से जोर जोर से चिल्ला के. एक्चुअली वो चिल्ला इसलिए रही थी कि जो साथ वाला घर है वहां की वो लेडी आके देखे कि मैंने नया मुर्गा खरीदा है. द पुअर हंग्री फेलो, कहती है ये पागल मुर्गियों, तुम किसी को आराम से खाने भी नहीं देती. वन वुड थिंक यू हैड नथिंग टू ईट फॉर डेज. अब कोई तो यही सोचेगा कि जैसे आप लोग कई दिनों से भूखी हो, ऐसी तुम उस पर झपटी हो, उसको आराम से खाने दो. इस तरह से शामल मुर्गियों को बोलने लगी. द हैंस रैन अवे क्लकिंग लाउडली. अब हैंस क्या होती हैं, वहां से भागती हैं जोरों से. दे न्यू फॉर हुम शामल्स रिप्रूफ वॉज अटेंडिंग. वो जानती थी कि ये शामिल क्यों बोल रही है जोर जोर से. वाई अदरवाइज वुड हैव रन फॉर देयर लाइफ्स, but at the safe distance they still pecked nervously at the stray grains of rice scattered around the cock. अब वो क्या करती हैं, खाना खाती हैं जो उसने बिखारा था, मगर वो थोड़ा सा डिस्टेंस बना लेती है, सेफ डिस्टेंस बना लेती है उस कॉक से, और थोड़ी दूरी से उस खाने को खाने लगती हैं. Congratulations, Jenny the skinny leaned out her window and called to Shamal. When did this cock came? अब इतनी देर में जब वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, वो जो साथ वाली लेडी थी जेनी, अब वो विंडो में आ जाती है, अपनी खिड़की में आ जाती है और शामल को कहती है, कॉन्ग्रेट्स, तुम्हें मुबारक हो, तुमने ये मुर्गा कब खरीदा. Shamal had been waiting for this call ever since the roaster was bought, and the instant it came, she struck up an attitude, lifted her head, soothed out their imagery, squeezing in her Firan and flourishing her silver earrings, said, "My husband has just bought it. 4.5 rupees he paid for it." Shamal stressed the word rupees more than her husband had done at a short while back. शामल इसी चीज का वेट कर रही थी कि कब वो औरत खिड़की में आए और वो उसको चिढ़ाने लगे. वेटिंग फॉर हर कॉल इवन द रोस्टर वॉज बॉट. जब से उसने मुर्गा खरीदा था. शी स्ट्रक अप एन एटीट्यूड, लिफ्टेड हर हेड. अब वो घमंड से अपना सिर ऊंचा कर देती है और फ्लोरिशिंग हर ईयर, और अपने जो ईयर रिंग्स उसने डाले थे उसको हिलाने लगती है और कहती है, माई हस्बैंड हैज जस्ट बॉट इट. मेरे हस्बैंड अभी अभी इसको खरीद के लाए हैं और इसके लिए उसने 4.5 रुपये खर्च किए हैं. Shamal stressed the word rupees more than her husband had done a short while back. अब शामल इस वक्त वही चीज कर रही थी, रुपीस को स्ट्रेस कर रही थी जो कि थोड़ी देर पहले उसके हस्बैंड कर रहे थे. वो भी क्या कर रहे थे, वो शामल को जोर जोर से बता रहे थे कि मैंने ये 4.5 रुपये में खरीदा है. अब शामल उस लेडी को जोर जोर से बता रही थी कि ये मैंने 4.5 रुपये में खरीदा है. Must be from the countryside, Jenny the skinny expressed her opinion quite innocently. Yes, so it seems a good cock.
अब जो जेनी थी वो उसको अपने ओपिनियन अपने तरफ से बोलती है, ये तो पक्का तुमने कंट्री साइड से खरीदा होगा। तो शामल कहती है हाँ हाँ मैंने इसको वहीं से खरीदा है। अच्छा, इसका मतलब ये तो बड़ा अच्छा कॉक होगा, ये तो सुपीरियर क्वालिटी का होगा। एंड जस्ट इमेजिन इट इज ओनली 7 months old। शामल फिक्स द एज ऑफ द कॉक arbitrarily। अब वो क्या करती है और उसको बोलती है ये जो कॉक है ये तो सिर्फ 7 महीने का है। शामल अपने से ही उसकी एज को बताती है, अपने ही मन से। आर्बिट्रेरली होता है अपने ही मन से कोई बात बना लेना। इट इज ऑफ द स्पेशल ब्रीड नॉट यूजली बॉट टू द टाउन। ये जो है ये स्पेशल ब्रीड का है, ये जो मेरा कॉक है मुर्गा है ये स्पेशल ब्रीड का है, जो कि नॉट ब्रॉट टू द टाउन, जो कि कस्बे में आसानी से नहीं मिलता। एंड सो एक्सपेंसिव, और इतना महंगा है। हु वुड वॉट देम, कौन इसको खरीदना चाहेगा। आफ्टर ए पॉज शी एडेड इन ए कंटेम्प्टियस टोन, पीपल हियर वुड वॉन्ट ओनली दीज स्क्वेंजर्स। अब थोड़ी देर वो चुप रहती है और फिर उसकी आवाज जैसे नफरत भरी निगाहों से या आवाज से बोलती है, पीपल हियर वुड वॉन्ट ओनली दोस। कहती है कि लोग तो हल्की क्वालिटी का, स्क्वेंजर्स होते हैं हल्की क्वालिटी का कॉक्स खरीदते हैं जो कि मरे हुए कीड़े मकोड़े खाकर पल जाते हैं, बट मेरा कॉक ऐसा नहीं है, मेरा कॉक हाई क्वालिटी का कॉक है। दिस रिमार्क सेट जेनी's heart on fire. She knew that she herself was the target of these contemptuous words. Flushing scarlet, she moved away from the window, crying, "I have something on the fry pan. You feed him as best you can." अब दिस रिमार्क सेट जेनी's हर्ट, जब ये सारे रिमार्क्स जेनी जब सुनती है तो उसको गुस्सा आने लगता है। अब उसको शी न्यू डैट शी हरसेल्फ वाज द टारगेट। अब उसको लग रहा था ये जो सारे वर्ड्स वो बोल रही है वो मुझे ही बोल रही है। फ्लशिंग स्कारलेट शी मूव्ड अवे। अब उसको गुस्सा आ रहा था, उसी गुस्से में उसने बोला, वहां से चिल्लाई, मुझे लगता है मैंने कुछ अंदर फ्राई पैन में रखा है जो कि जल रहा है, मेरी स्मेल आ रही है। जो फीड हिम एज यू बेस्ट यू कैन। तुम रुको मैं आती हूँ। शामल clucked at the empty window and scrawled the hands with pursued lips, shoo shoo, may blight fall upon you. Again she turned towards the roaster with pride and joy. Shamal chuckled at the empty window and scrawled at the hands with pursued lips, shoo shoo, may blight fall upon you. Again she turned towards the roaster with pride and joy. शामल चक्कल्ड होता है अपने ही आप में, प्रसन्न, लाफ्ड क्वाइटली टू हरसेल्फ, अपने ही आप में हंसना। वो हंसती है अपने ही अंदरों अंदर है और विंडो की तरफ देखती है और फिर से मुर्गियों को भगाती है वहां से, और हंसती हुई और मुड़ती हुई वह मुर्गे को देखकर गर्व और अपने आप में प्रसन्नता महसूस करती है। प्राइड हो गया गर्व, जय मैंने प्रसन्नता, बड़ा खुश होती है वो अपने ही आप में। The truth was that Shamal had wanted this cock out of spite for Jenny, the skinny. While Jenny had 5 hens and 1 cock, Shamal had only 2 hens. She had 3, in fact, but 1 had died of sickness along with her 5 chicks. जो सच्चाई थी वो ये थी कि शामल ये जो कॉक था वो किस लिए चाहती थी, वो जेनी के लिए ही चाहती थी, क्योंकि जेनी का जो कॉक था वो सबको मारता था, वो सबको हरा देता था। वो इसलिए कॉक चाहती थी कि उसका कॉक उसके मुर्गे को क्या करे, हरा दे। जेनी के पास 5 मुर्गियां थी और 1 कॉक था। शामल के पास 2 ही मुर्गियां थी, उसके पास 3 थी, मगर हुआ क्या था कि 1 मुर्गी जो उसकी थी वो बीमारी के कारण मर गई थी, जिसके कि 5 चिक्स थे। Jenny the skinny cock would hop up from its compound to the wall which separated the 2 houses, and from there it would hop down to Shamal's compound. जेनी का जो मुर्गा था वो बहुत बार क्या करता था, आंगन में शामल के आंगन में आ जाता था, जिसका वह कभी भी बुरा नहीं मनाती थी। कौन सा वाला, जो अपनी दीवार को फांद के जो उन दोनों हाउसेस को सेपरेट करती थी, वो वहां से शामल के घर में बहुत बार आ जाता था। Having no male bird of their own, she welcomed these visitors as providential, but disliked them intensely when she left the paddy or corn to dry in the sun.
अब शामल के पास अपना तो कोई मुर्गा नहीं था, इसलिए जब भी उसका मुर्गा, जैनी का मुर्गा उसके घर में आ जाता था, वह बुरा नहीं मनाती थी। बट कभी कभी क्या होता था, उसने घर में अपने कंपाउंड में क्या किया होता था, पैटी या कॉर्न मीन्स कोई धूप लगाने के लिए, सूखने के लिए धान वगैरह रखी होती थी। तो वो मुर्गा आता था, उसको इधर उधर फेंकता था और कुछ खाता था, गड़बड़ करता था, इसलिए उसको गुस्सा आता था, अदरवाइज वो गुस्सा नहीं करती थी। ही वुड क्लिंग टू हर कोर्टयार्ड लाइक ए parasite. No amount of chasing could restrain him from coming back to eat and scattered the corn. वो इस तरह से काम करता था मुर्गा, ऐसे लगता था कि जब वो ऐसे धान को इधर उधर बिखेरता था, लगता था जैसे हमारा खून ही चूस लेगा, मतलब कि उससे वो बड़ा तंग पड़ती थी। शामल वॉज अफ्रेड टू लीव एनीथिंग टू ड्राई इन द सन। शामल हमेशा डरती थी कोई भी चीज धूप में सुखाने के लिए। When at last her patience was exhausted, her pent-up wrath burst out and she released a volley of abuse on the cock. अब शामल जो थी, वो उसका जितना भी था पेशेंस थी वो खत्म हो चुकी थी, अब वो उब चुकी थी उस कॉक से। Jenny the skinny heard her and leaning out of the window retorted mockingly. अब जो जेनी थी वो खिड़की से जैसे बातें सुनती थी और उसके ऊपर हंसती थी, मजाक करती थी। You should buy a cock of your own, do you hear? वो कहती ऐसा करो, तुम अपना एक मुर्गा खरीद लो, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? You welcome him on certain occasion, do you not? Yet the loss of the few grains of rice pinches you. वो कहती है ये थोड़े से दाने तुम्हारे खराब कर देता है तुम्हें, उसके लिए बहुत बुरा लगता है, इतना बुरा लगता है, तो तुम ऐसा करो, तुम अपना ही एक कॉक खरीद लो। शामल was cut to the quick by this remark. From that very moment she was after her husband to get a cock. शामल को इस बात का बहुत बुरा लगा, उसी मोमेंट से उसने अपने हस्बैंड के पीछे हो गई कि मुझे भी एक कॉक चाहिए। जेनी द स्किनी also took all possible care not to let her cock reach the other side of the wall. अब जेनी भी पूरा ध्यान रखती थी कि उसका मुर्गा दूसरी तरफ शामल के घर में नहीं जाए। गुलाम खान awaited his wife for about a fortnight with one excuse or another, but it was impossible to put her off any longer. अब जो उसके हस्बैंड थे गुलाम खान शामल के, उन्होंने बड़ा इधर उधर की बातें एक्सक्यूज बनाए कि वो मान जाए कि मुर्गा नहीं लेना है, बट उसको समझाना इम्पॉसिबल था। He had to buy the cock from a dealer in Muslim Bazaar for 3 rupees, though he added a rupee and a half to the actual price to impress his wife, so that she might not say in her characteristic tone. अब जो उसके हस्बैंड थे शामल के, उन्होंने बाजार जाके जो मुर्गा था वो 3 रुपए में खरीद लिया, बट उसने अपनी वाइफ को पैसे जो थे वो 4.5 रुपए बताए कि उसकी वाइफ आगे से कोई बात ही ना पूछे, मतलब कि उसको टॉन्ट ना करे। बट स्ट्रिंगलिंग कॉक यू हैव बॉट, वो आगे से ये नहीं बोले कि ये तुमने कैसा मुर्गा खरीद के ले आए हो। वर देयर नो बेटर वंस टू बी हैड एनीवेयर, क्या कोई इससे अच्छा मुर्गा तुम्हें नहीं मिला? अब इन सब बातों से बचने के लिए उसने बोल दिया शामल को कि ये जो मुर्गा है ये मैं 4.5 रुपए का खरीद के लाया हूँ और ये सुपीरियर ब्रीड का है। Jenny the skinny cock was red, dotted with black hair and there. Shamal's new one was snowy white and dazzling fair. अब जो जेनी का मुर्गा था वो लाल रंग का था और उसके ऊपर काले रंग के थोड़े थोड़े से डॉटेड डॉट्स पड़े हुए थे। बट जो शामल का मुर्गा था वो पूरा जैसे बर्फ वाइट होती है वैसे ही वाइट था और बड़ा सुंदर दिखता था। Her gait also was more impressive than that of Jenny the skinny's roaster. अब जो उसकी चाल थी, गेट मैंने उसकी जो चाल थी वो भी बड़ी इम्प्रेसिव थी, मतलब वो दिखने में भी बड़ा सुंदर दिखता था, मगर उसका जो चाल ढाल थी वो भी बड़ी जेनी के मुर्गे से अच्छी थी। But the later looked stronger with his sturdy limbs. और वो दिखने में भी क्या करता था, वो हट्टी कट्टी उसकी बॉडी थी और वो लगता था कि वो हट्टा कट्टा एक मुर्गा है। This was the only distinction, otherwise there were both of the same breed and almost the same price. यही 2 चीजें थी जो जेनी से मुर्गे से उसको एक सुपीरियर बनाती थी, बट अदरवाइज वो दोनों एक ही ब्रीड के थे और उनकी जो प्राइस था वो भी सेम था। Night fell, everyone went to bed. Shamal propped up her elbow on the pillow and resting her cheek
On the palm of her hand, the baby at her breast thought of the new cock. How the sight of the cock must have set the skinny's heart on fire. Can I ever forget her pointed poison words? Look, her cock just ventured towards the side of the wall. If I do not break this his leg, do not call me Shamal. अब रात ढल गई, नाइट फैल मैंने, रात हो गई, अब सब लोग सोने चले गए. अब शामल जो थी वो भी सोने चली गई और उसने जो अपनी एल्बो थी, अपना एल्बो ऑन हर पिल्लो, उसने अपनी एल्बो जो अपनी बाजू थी वो पिल्लो पे रखी हुई थी. रेस्टिंग ऑन हर चीक्स ऑन द पॉम ऑफ हर, और उसके जो चीक्स थे वो उसकी हथेली, पाम मतलब हथेली पे, हाथ की हथेली पे उसने अपना ऐसे सिर रखा हुआ था. और जो उसका छोटा सा बेबी था उसको उसने अपनी ब्रेस्ट के ऊपर सुलाया हुआ था और वो अभी वो सोई नहीं थी, वो सोचती जा रही थी उस कॉक के बारे में. हाउ द साइट ऑफ द कॉक मस्ट हैव सेट द स्किनीज हर्ट ऑन फायर. वो सोच रही थी कैसे मेरे कॉक को देख के जो जेनी थी उसको कितना अंदर ही अंदर वो जल गई. कैन आई एवर फॉरगेट हर पॉइंटेड पॉइजन वर्ड्स. अब वो मुझे कभी भी वो जो पॉइजन वर्ड्स, जहरीले वर्ड्स बोलती थी, अब वो नहीं बोल पाएगी. लेट हर कॉक जस्ट वेंचर टूवर्ड्स द साइड ऑफ द वॉल. अब मैं उसके मुर्गे को इस तरफ कभी भी नहीं आने दूंगी. अगर उसका मुर्गा इस तरफ आया, अब मैं उसकी टांग को तोड़ दूंगी. अगर मैं उसकी टांग को नहीं तोड़ूंगी तो मुझे शामिल नहीं बोलना. ये सब बातें वो अंदर ही अंदर सोच रही थी और सो नहीं पाई थी अभी. With this decision, she chanced to look at her husband's face. He seemed indescribably handsome, and a flush came to her face. She slid her elbow away and was laying her head on the pillow when she was sudden crowing from the pan. जैसे ही वो इसने ये डिसीजन लिया कि अगर उसका जो साथ वाले पड़ोसन है उसका मुर्गा हमारे घर में आएगा, उसकी वो टांग तोड़ देगी, तो उसने जब डिसीजन लिया तो वो अपने हस्बैंड जो उसके पास ही लेटे हुए थे उनकी तरफ देखती है. शी सीम्ड, वो उनको बड़े हैंडसम से लगते हैं, उनका फेस उनको बड़ा अच्छा लगता है. और फिर उसके बाद उसने अपना एल्बो जो पिल्लो के नीचे दिया था वो निकाल लिया और अपना हेड पिल्लो के ऊपर रख दिया और सोने की कोशिश करने लगी. कॉक डुगल डू, शामल वाज टर्न. इतनी देर में जो मुर्गा था उसकी बांग की आवाज आई तो शामल हक्की बक्की रह गई. शी रेज्ड हर हेड एंड लिसन्ड इंटेंसली, थिंकिंग दैट परहैप्स इट वाज हर फैंसी प्लेइंग ट्रिक्स ऑन हर. शामल एकदम से सोचने लगी, उसको लगा शायद ये उसका वहम है, वो मुर्गा चिल्लाया नहीं है. बट देयर वाज अनदर अनमिस्टेकेबल क्रोइंग. मगर उसके बाद फिर से दोबारा आवाज आई, cock-a-doodle, and Shamal felt as if her neck had been twisted and broken. She sat up in the bed and cried, "Oh, listen, do you hear? Do get up and see." वो अपने हस्बैंड से बोलती है कि उसने पति को ध्यान उसकी ओर दिलाया कि वह देखो कि यहाँ मुर्गे के चिल्लाने की आवाज आ रही है. चिल्लाई ये कहते हुए कि मुर्गा वे लाए हैं. उसको लगा कि ये तो बुरे शगुन वाला मुर्गा है जो कि रात को ही चिल्लाने लगा. उसने रात को ही बांग दे दी है. उसने अपने पति से कहा, उठो और सीधे मुर्गे को मार दो जाके. क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? डू गेट अप एंड सी, उठो और देखो ध्यान से. वाई व्हाट हैपेंड? गुलाम खान वोक अप विद ए स्टार्ट. डिड यू कॉल मी? वो बोलता है, गुलाम जो खान था वो उठता है और बोलता है, क्या हुआ? क्या तुमने मुझे बुलाया? Did not you hear the cock? He is crowing. No. कहता है क्या तुमने कॉक की आवाज नहीं सुनी? वो अभी बांग दे रहा है रात को ही. At the fall of the night, Shamal's voice was a wail. What a creature of all men to bring home. कहती है, ये तुमने कौन सा मुर्गा घर में ले आए हो? ये तो रात को ही बांग देने वाला है. मुझे लगता है कि ये बुरे शगुन वाला मुर्गा है. Crowing, Ghulam Khan perked up her face. What then? Are we to wake up for the Ramadan fast that the timing might duel us? अब गुलाम खान कहता है, तुम ये क्या बोलती जा रही हो? क्या हम कभी कभी जल्दी उठते नहीं? See what nonsense he talks, Shamal retort angrily. शामल को गुस्सा आता है, क्या बोलती जा रही हो तुम? Get up quickly and kill him. कहती है जल्दी से उठो उसको मार दो. Do not you know that a cock who crows at the fall of the night should be killed immediately? It is the creature of the ill omen.
तो कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो मुर्गा रात को बांग देता है उसको उसी वक्त मार दिया जाता है, क्योंकि वो क्या होता है, बुरे शगुन वाला मुर्गा होता है। ओ बॉदर द इल वुमेन, गो टू स्लीप एंड फॉरगेट दोज ओल्ड वाइफ्स टेल्स। तो कहता है ऐसा नहीं सोचो और जाओ तुम जाके सो जाओ, ये सब जो पुरानी औरतों की बातें थी, कहानियां थी पुरानी, उनको छोड़ दो। गुलाम खान पुल्ड एंड क्विल्ट ओवर हर हेड एंड ईयर्स। गुलाम खान ने अपना कंबल, क्विल्ट मैंने कंबल को अपने हेड और ईयर्स के ऊपर ओढ़ लिया। शामल persisted for some time but she could not persuade him to utter another word. He fell into a deep, undisturbed sleep and woke up at 7 in the morning as usual. शामिल ने उसको हिलाया, 2-4 बार उसको बोला, मगर वो आगे से कोई भी मैंने कोई भी बात नहीं बोलना, उसने आगे से कोई भी जवाब नहीं दिया। वो सो चुका था, उसका हस्बैंड जो है सो चुका था, क्योंकि उसको यूजुअल जैसे वो रोजाना 7 बजे सुबह उठता था उससे सुबह उठना था। Shamal was not so worried by the cock's crowing as by the fact that Jenny the skinny has heard it. शामल को इसकी चिंता नहीं थी कि कॉक रात को चिल्ला रहा है, उसको चिंता ये थी कि जेनी इसको सुन ना ले। इट वॉज सडनली स्टिर हर शार्प टंग इनटू एक्शन, क्योंकि उसको लगता था कि जैसे ही अगर वो सुन लेगी तो वो कहेगी ये तो बुरे शगुन वाला मुर्गा है, तो उसकी जो टांट वाली बातें हैं वो मुझे सुनाने शुरू कर देगी। Her sarcastic remarks would bore holes into the Shamal's skin, और वो उसके जो वर्ड्स हैं दिल को काटने वाले, वो उसको लगता था कि अब मेरी स्किन को भी काट देंगे। Was this why you were saying that you wanted such an excellent cook? Cocks all over the world announce the arrival of the dawn, the light, but look at this ill-domained wretch, how Satan enters his nose soon after dusk. वो कहती है वैसे तो कॉक्स क्या होते हैं, सुबह उठते हैं, वो क्या कहते हैं, डॉन होता है, जब सुबह दिन उगता है, सूरज उगता है, उसको डॉन बोलते हैं। डस्क होता है जब डूबता है। उसने कहा नॉर्मली तो क्या करते हैं, कॉक जो होते हैं वो सुबह बांग देते हैं, बट ये ऐसा है जिसने रात को ही बांग दे दी है। Shamal did not go out to the compound after opening the door of the pen and fear of Jenny's skin. अब शामल कंपाउंड की तरफ नहीं जा रही थी जब उसने दरवाजा खोला, क्योंकि उसको लगा कि जेनी अब उसको 100 बातें सुनाएगी। दिस वॉज वेरी हार्ड ऑन हर बिकॉज ही हैड होप टू आंसर जेनी स्किनी स्पाइटफुल वर्ड्स बाय मोर स्पाइटफुल रिमार्क्स एड्रेस्ड एज इट वर टू द वॉल्स एंड विंडोज बट obviously meant for the next door neighbor. अब उसको दरवाजे से बाहर निकलना भी गवारा नहीं था, क्योंकि उसको लगा था कि जेनी ने रात को उसके मुर्गे की आवाज सुन ली थी, तो अब उसको वो टांट करेगी, उसको बातें सुनाएगी। Shamal was crushed and stayed indoors while the hens frisked about the compound with the cock. She felt her heart turn upside down with aversion at the sight of the cock. And the cock, unaware of all this, stretched his wings and danced around the hens one by one, fanning them politely. But the hens fell away as if saying, "What happened to you? Is it proper? You do not seem to look about you." शामल ने मुर्गे को मुर्गियों के साथ खेलते देख लिया कंपाउंड में, इसलिए वो बाहर नहीं गई, अंदर से ही देखती रही। अब वह मुर्गे की एक झलक देखना चाहती थी। एंड द कॉक अनअवेयर, और कॉक इन सब चीज़ों से अनअवेयर था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, और उसने अपने विंग्स जो थे वो स्ट्रेच्ड किए हुए थे, अपने पंख, और वह मुर्गियों के आसपास डांस कर रहा था। फैनिंग देम पोलाइटली बट द हैंड्स फ्लैड अवे एज इफ सेइंग व्हाट हैपेंड टू यू। और जो था उसने जो मुर्गियाँ थी उनको आवाज़ आई कि तुम लोगों को क्या हो रहा है, इज इट प्रॉपर, यू डू नॉट सीम टू लुक अबाउट यू। तो मुर्गियां वहां से भाग खड़ी हुई ऐसी आवाजें सुन के, बट कॉक अपने ही मस्त वो झूलता रहा। देन दे लुक टुवर्ड्स द डोर ऑफ द किचन वॉन्डरिंग, व्हाई इज ही नोवेयर टू बी सीन टुडे, विश शी वुड थ्रो अस सम ग्रेन्स टू प्रैक इट। दे रैन टुवर्ड्स द किचन, द कॉक रेड देयर थॉट्स हैड फॉलोड देम। देन दे लुक टुवर्ड्स द डोर ऑफ द किचन वॉन्डरिंग, तब वो क्या कहते हैं रसोई की खिड़की पे आ जाती है कि कोई उसको देख ना ले। उसने कुछ फैसले से ही चावलों के थोड़े से दाने बाहर फेंक दिए। जब जानी ने मुर्गे ने बांग से अपरिचित आवाज सुनी तो उसने पूरी शक्ति से बांग देना शुरू कर दिया। दे रैन टुवर्ड्स द किचन, और किचन की तरफ भागी। द कॉक रेड देयर थॉट्स एंड फॉलोड देम, कॉक ने उसके जो थॉट्स है जो उसके अंदर आ रहे थे
महसूस किए और उसके पीछे भागा। Shyama's glance chanced to fell on his legs. They seemed to her from the claws to the top, the two ugliest cock legs she had ever seen. Her repulsion deepened, but she dared not shoo the hands away because she did not want Jenny the skinny to show herself at the window at her words. She quickly took out a handful of rice and threw it to the birds from a distance. She would not have thrown any to the cock, but what could she do to the hens? The poor things could not be starved for the whole day. अब शामल को ये डर था कि जो जेनी है वो उसकी आवाज़ को सुन ना ले, इसलिए इसने क्या किया कि जल्दी जल्दी एक मुट्ठी भर दाने बाहर की तरफ फेंके और उसने मुर्गियों को आवाज़ देके बुलाया भी नहीं, कि उसको लगा था कि अगर मैं ज़ोर से बोलूँगी तो जेनी सुनेगी और खिड़की पे आएगी और फिर मेरे से पूछेगी, शायद अगर उसने वो मुर्गे की आवाज़ सुन ली होगी। बट दे कुड नॉट डू टू दी हैंस, द पुअर थिंग्स कुड नॉट स्टॉप एट द होल डे। और वो सारा दिन उसने ऐसा ही किया, वो खिड़की पे नहीं आई और उसने दूर से ही जानवरों को दाना डाला। When Jenny the skinny cock heard the unfamiliar croaking from the other side of the wall, he stiffened his neck and stretched his chest. Her body became tense, all the nerves taut. Quack, quack, quack. He croaked at the top of his voice as if calling out of their other compound. जेनी ने जब मुर्गे की आवाज़ सुनी, अजीबोगरीब जो आवाज़ सुनी, तो जेनी एकदम से उसने अपनी नेक को, गर्दन को लंबा कर लिया, अपनी चेस्ट को स्टिफ्ट कर लिया, वो कर लिया, स्ट्रेच कर लिया और पूरी ध्यान से आवाज़ सुनने लगी। तो उसने सोचा कि ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। इतनी देर में मुर्गा फिर थोड़ी और जोर आवाज़ से चिल्लाया, जिससे कि शामल को भी गुस्सा आ गया कि वो चाहती थी कि वो नहीं चिल्लाए, मगर अब वो और जोर से चिल्लाने लगा। क्वैक क्वैक क्वैक, शामल्स कॉक आल्सो स्ट्रिप्ड हिज नेक। शामल के मुर्गे ने भी अपनी गर्दन लंबी कर ली। एज इफ इन आंसर आई एम द फेयर वन, वो ऐसे करने लगा जैसे कि वो ही इस दुनिया में सबसे सुंदर है। आई विश यू वुड कम हियर एंड सी फॉर योर सेल्फ, व्हाट डू यू शो मी योर फर्स्ट फ्रॉम द अदर साइड। वो कहती है इधर आओ देखो तुम। वो शामल को बोल दिया है तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो। इसी के साथ ये जो हमारा कॉक फाइट थी, इसका आधा पार्ट हमारा ख़त्म हो चुका है। एक्चुअली ये जो स्टोरी है बहुत लंबी है, तो ये जो हमारा वीडियो है बहुत लंबा बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो इसका आज जो फर्स्ट पार्ट था ये पूरा हो चुका है। सेकंड पार्ट मैं जल्दी ही लेके आऊँगी। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश। और मैं टाइम टू टाइम बाकी लेसन्स के भी वीडियो बनाती रहूँगी और लिंक्स डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स डालती रहूँगी, और वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर किसी को 10th का कोई मटेरियल चाहिए तो मेरे पेज पे जाइए, वहाँ आपको 10th का सारा मटेरियल मिल जाएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।